हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास सहाय ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सेक्शन में, अपने वीडियो के सेकंड सेक्शन में, मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। और इससे पहले वाला जो मेरा सेक्शन था उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जिसको देख के आप इसके सेक्शंस को समझ पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन बारी बारी से समझाने जा रहा हूं, और मेरा विश्वास है कि यदि आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे काइंड्स ऑफ नाउन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और इंग्लिश में फिर आपकी गलतियां बहुत माइनर होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछली अपने सेक्शन में बताया था कि व्हाट इज नाउन, तो नाउन का बहुत बड़ा डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट मींस आपके आसपास में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है सभी नाउन है। नाउन के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता। दूसरी बात, हम ये भी बोल सकते हैं कि नाउन के यदि सेक्शन के बारे में बात करें, इसके प्रकार के काइंड्स ऑफ के बारे में बात करें, तो नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। नाउन को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, 5 सबसेक्शन में बांटा गया है, जिसका नाम होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए वन बाय वन हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं और इस नाउन के सेक्शन को समझते हैं कि ये नाउन हमें क्या बताता है और कैसे हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जब आप इसके फर्दर सेक्शन को देखेंगे ना, तो नाउन का 5 भेद तो जरूर होता है, लेकिन इसके आगे जब हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो नाउन को 2 कैटेगरिया में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो 5 सेक्शन है उस पर हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट मीन्स टू से सिंपली नेम। कोई चीज का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, जैसे राम, बैट, कंप्यूटर, लाइक दैट। यानी कि सिंपली नेम ऑफ एनी थिंग्स इज अ प्रॉपर नाउन। दूसरे सेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन का होता है। कॉमन का मतलब ही हो जाता है कि दोनों में एक समान, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जिसको हम लोग बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचान पाते हैं? जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टूडेंट मे बी गर्ल, मे बी बॉय, लेकिन जो स्टूडेंट पूरा सेक्शन होता है वो एक जाति को बताता है। जैसे यदि हम लोग बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो बर्ड का एक पूरा जाति, यानी बर्ड के पूरे सेक्शन में इट मे बी पॉसिबल कि वो हैन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल क्रॉ हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यदि संपूर्ण की बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है। इसी तरह से डॉक्टर को भी हम लोग कॉमन नाउन में बोल सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन ये तो लेडीज डॉक्टर हो सकती है, मेल डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी के बाद का सेक्शन है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन भी है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ नाउन होता है। जब किसी चीज का कलेक्शन होता है तो वो कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जब कलेक्शन होता है तो कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ की हो गया, बंच ऑफ ग्रैप्स हो गया, जब बहुत सारी चीजों का, जैसे बॉम्ब हो गया, तो वो सारी चीजें कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। इसी तरह अगला सेक्शन जो है वो मटेरियल नाउन का है। जैसा कि इसका नाम है इसी तरह से इसका डेफिनेशन भी होगा और इसको पहचानना भी बहुत आसान होगा। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो जितने भी चीजें मटेरियल होती है, जैसे गोल्ड, वाटर, वुड, ये सभी चीजें मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। इसी के बाद जो सेक्शन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आता है, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये हमारे फीलिंग्स के बारे में बताता है, जैसे काइंडनेस होता है, लव होता है, ये सभी चीजें जो फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को बता सकेंगे। जैसे ईमानदारी, ईमानदार, हॉनेस्टी, ये सारे जो वर्ड है वो सभी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो